निर्वाचन 2024 के तहत द्वितीय चरण अंतर्गत 61 सिल्ली एवं 62 खिजरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आज दिनांक 20 नवंबर 2024 को अपराह्न 5 बजे तक मतदान संपन्न होने के पश्चात सभी पोल्ड ईवीएम्स कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा रांची अवस्थित बजगृह में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र हेतु चिन्हित हॉल में जमा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 61 सिल्ली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 26 मतदान केंद्रों के पोल्ड ईवीएम एवं 62 खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 2 मतदान केंद्रों के पोल्ड ईवीएम्स सुरक्षा के दृष्टिकोण से P+1 डे में बजगृह में जमा किए जाएंगे। 61 सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 मतदान केंद्रों पर एवं 62 खिजरी विधानसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान कराया गया है, जिनके पोल्ड ईवीएम्स P+1 डे में बजगृह में रखे जाएंगे। द्वितीय चरण अंतर्गत अब तक कुल 2 आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ है। साइबर क्राइम के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में संबंधित कुल 6 मामलों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। आज द्वितीय चरण अंतर्गत 61 सिल्ली एवं 62 खिजरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संध्या 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत निम्न है। 61 सिल्ली में 76.7%, 62 खिजरी में 69.2%, डिस्ट्रिक्ट का एवरेज जो है वो 72.01%। मतदान प्रक्रिया में द्वितीय चरण अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम्स में खराबी आने के फलस्वरूप उन्हें रिप्लेस किया गया, जिसमें मॉक पोल के दौरान 7 BU, 19 CU और 23 वीवीपैट्स को चेंज किया गया और एक्चुअल पोल के समय 5 BU, 3 CU और 8 वीवीपैट्स को चेंज किया गया है। द्वितीय चरण अंतर्गत 61 सिल्ली और 62 खिजरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। धन्यवाद। आज तो एफआईआर हुआ है, विवाद हो रहा था कहीं? आज पोल के समय में कहीं भी कोई भी एफआईआर नहीं कराया गया है। सभी जगहों पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। काउंटिंग को लेकर कब क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि रांची विधानसभा के क्षेत्र के तमाम जो काउंटिंग मतदान है वो समाप्त होता है, काउंटिंग की बारी है। काउंटिंग के लिए हम लोगों ने जो पर्याप्त संख्या में ईवीएम्स के लिए काउंटिंग टेबल्स जो होते हैं उसका हम लोगों ने आयोग से परमिशन लिया है। साथ ही साथ जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उसके लिए भी हमने पर्याप्त संख्या में टेबल्स की अनुमति आयोग से प्राप्त कर ली है। काउंटिंग हम लोगों के जो स्ट्रांग रूम जहाँ पर है पंडरा बाजार समिति, वहीं पे संपन्न कराया जाएगा। वहाँ पे 8 बजे सुबह से 23 तारीख को मतगणना का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। काउंटिंग के हमारे जो पर्सनल्स होते हैं उनका फर्स्ट रैंडमाइजेशन कंप्लीट हो गया है। एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग भी उनको दे दिया गया है। कल उनकी सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग है 21 तारीख को, और 22 तारीख को सभी लोगों का जो है एक ड्राई रन रखा गया है 11 बजे से, जो काउंटिंग सेंटर है वहीं पर। तो बता पाएंगे कितने बनाए गए? टोटल 7 हॉल्स होते हैं, टोटल 7 काउंटिंग हॉल्स हैं। हर एक विधानसभा के लिए एक है और अलग अलग विधानसभा में डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे कितने टोटल बूथ्स हैं उस तरह से हम लोगों ने काउंटिंग टेबल्स बनाए हैं ईवीएम के। और पोस्टल बैलेट भी हम लोग जो है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने पोस्टल बैलेट्स इशू किए गए हैं और रिसीव किए गए हैं हम लोगों ने टेबल्स बताए। डिटेल्स आपको हम लोग दे देंगे प्रेस विज्ञप्ति में। इन लोगों की एंट्री होगी? आदमी 6 है। देखिए, पहले तो जो एंट्री का रहता है वो काउंटिंग पर्सनल्स, काउंटिंग सुपरवाइजर, जो हमारे बेसिकली मतगणना के जो कार्मिक लोग हैं उन लोगों की काउंटिंग एंट्री होती है। साथ ही साथ जो लेबर्स डिप्लॉय होते हैं, जो लोग ईवीएम्स को कैरी करते हैं काउंटिंग हॉल तक स्ट्रांग रूम से, उनकी एंट्री होती है। उसके अलावा जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, हर कैंडिडेट एक टेबल पे अपने काउंटिंग एजेंट्स दे सकते हैं जिनको विधिवत जो है आई कार्ड वगैरह इशू किया जाता है। उनकी एक अलग साइड से एंट्री प्रपोज रहती है जिसका मैप हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। काउंटिंग पर्सनल और काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री अलग अलग तरफ से होती है और वो कहीं पर भी क्रिस क्रॉस नहीं करते हैं। तो जो भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स आएंगे वो किसी को भी मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी लाना नहीं रहेगा। वो सिर्फ पेन, सादा कागज़ ला सकते हैं काउंटिंग हॉल के अंदर। जो डिटेल्स है हम लोग 1-2 दिनों में उसको रिलीज़ कर देंगे प्रेस में। सर, पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया, इसका प्राथमिकी कहीं पे कुछ? हेलो, हाँ ठीक है। रात्रि में एक एफआईआर सिल्ली में हुआ जिसमें लोग प्रचार अवधि खत्म होने के बाद प्रचार में शामिल पाए गए थे, तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई और 2 वाहन को भी थाने में रखा गया। और एक वाहन में 2 हथियार था जिसे पुलिस ने इम्पाउंड किया है
वो असली में वो बैंक का जो कैश गन होता है उसका था, लेकिन वो जो है लाइसेंसी वहाँ मौजूद नहीं था, तो लाइसेंसी के साथ ही हथियार होना चाहिए था, तो उसे इम्पाउंड किया गया है और उस पर जो हम लोग अग्रतर जाँच कर रहे हैं। बलावे चुनाव के दौरान कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की आवश्यकता थी। सर, अब वापसी का वक्त है सर, वापसी के वक्त में सुरक्षा किस तरह के इंतजाम आप लोगों ने बिल्कुल, किया है? सुरक्षा के लिए हम लोग जो है रोड ओपनिंग पेट्रोल, एरिया डोमिनेशन और जो है बाइक पेट्रोलिंग रखे हुए हैं। उसके लिए बहुत बृहद व्यवस्था की गई है और उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। काउंटिंग के दिन काफी इम्पोर्टेंस होता है सर, हालांकि वक्त है, अभी आगे बात करेंगे। ट्रैफिक और व्यवस्था किस तरह के लेयर सुरक्षा घेरा बनाया गया है? सुरक्षा का 3 लेयर है जैसा आप जान रहे हैं, और वो एसओपी भी है। पहले लेयर में जो है केंद्रीय बल है जो इनर मोस्ट लेयर है, दूसरे लेयर में जो है झारखंड आर्म्ड पुलिस की इको कंपनी है, और तीसरे में रांची जिला पुलिस की है। इसके अलावा रिंग राउंड में पेट्रोलिंग चल रही है और काउंटिंग के दिन बहुत ही बृहद व्यवस्था होती है, जिसके लिए एक संयुक्त आदेश डीसी और एसएसपी का निकलता है, तो वो सारी व्यवस्था की जाएगी। और हम लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से क्यूआरटी भी रखेंगे। क्या कुछ संदेश देंगे सर? बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन पुलिस ने मिलकर के सभी मतदान प्रक्रियाएं जो कि सातों विधानसभा क्षेत्र में समाप्त कराया जिले के। ये सभी पुलिसकर्मियों और जो सामान्य प्रशासन के कर्मियों ने काफ़ी मेहनत किया, अथक मेहनत किया है। इन सबों को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं, और रांची जिले की जनता का जिसने जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया, उन सबको भी हम आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपके साइड से भी क्योंकि काफी व्यवस्थाएं होती है सर, चुनाव कराना काफी टफ माना जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की तमाम प्रक्रियाएं जो है वो पूरी कर दी गई है। बहुत अथक प्रयास कर्मचारियों का रहा, पुलिस का रहा, मजिस्ट्रेट के रहे, आप लोगों की बड़ी भागीदारी रही। क्या मैसेज देंगे, संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो है सो सभी जो जिला प्रशासन के हमारे पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, पुलिस के सभी पदाधिकारी, हमारे पुलिस के जवान, साथ ही साथ हमारे बाहर से आए हुए जो दूसरे स्टेट्स के पुलिस हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, उनके जवान और पदाधिकारी, सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और इस चुनाव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को, और हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिलेशन में जो भी गाइडलाइंस जारी किया, उन सभी का उन्होंने अनुपालन किया। साथ ही साथ मीडिया के कर्मियों का, आप लोग का भी हम लोग काफ़ी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आपके माध्यम से हम लोगों ने सभी बातें जो हैं जनता तक पहुंचाई, और जो भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस होते हैं, जो भी उनके डायरेक्शंस होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया। और अंत में रांची की जनता का, जिन्होंने बड़ी संख्या में आकर के वोट किया, और ये उन्हीं का मेहनत का, उनका साथ और सपोर्ट का परिणाम है कि हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सफल हो पाए। धन्यवाद।